लियाकत है। देखिए अभी झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन हमें मालूम है गूंज का बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको इस कार्यक्रम से प्यार बहुत है, इसलिए कि आपने इस कार्यक्रम को इस स्लॉट में नंबर 1 बनाए हुए रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताते हुए कि बारिश हो रही है कहाँ पर, ऐतिहासिक भारत के पाटलिपुत्र में, यानी इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। न्यूज 18 इंडिया का कारवां बिहार से लगभग 8 जिले, 3 रीजन और 23 विधानसभा सीटों की यात्रा अब तक कवर करते हुए पहुंच चुका है पटना। और इस दौरान ग्राउंड पर जो लड़ाई हमने देखी है, जंगल राज वर्सेस विकास, ये हर किसी के मुख पर इस वक्त छाया हुआ है। बेरोजगार बनाम रोजगार, सुशासन बनाम भ्रष्टाचार। लेकिन अब से 30 घंटे पहले बिहार की धरती पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बातें कही, उसने सियासत को 360 डिग्री पलट कर रख दिया है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, आरोप बीजेपी पर लगाया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने चुनावी चोरी की है, किन्होंने? बीजेपी ने। हरियाणा में चुनावी चोरी की है, बिहार में भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार की आवाज जो है वो नहीं सुनी जा रही है, लगे हुए हैं SIR। यही मतलब है कि वो बिहार को नहीं सुन रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव वोट चोरी जैसे मुद्दे का जिक्र करने से बच रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो लगातार वोट चोरी का दावा जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी रैली से, यानी मंच से, एनडीए और बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने पलटवार किया, देरी नहीं लगाई, मोर्चा संभाला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर अमित शाह मौजूद थे और उन्होंने मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल जोशी से बातचीत में SIR के फायदे तो गिनाए ही, लेकिन ये बात भी कह दी कि विपक्ष जो है वो क्यों डर रहा है, विपक्ष को डर किस बात का है। विपक्ष चाहता है कि घुसपैठिए वोट कर जाए। अमित शाह क्या कह रहे हैं उसे सुनिए पहले। कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है, कितने सारे नए मतदाता आते हैं, कितने सारे लोगों के एड्रेस बदलते हैं, ढेर सारे घुसपैठिए घुसे। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ये बहुत जरूरी होता है। केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए विशेषकर बंगाल और बंगाल की मुख्यमंत्री SIR का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी SIR की एक्सरसाइज के साथ, NDA SIR की एक्सरसाइज के साथ एक मुश्त होकर चुनाव आयोग के समर्थन में। तो पहले SIR के मुद्दे पर यह कहा गया कि ये नहीं होना चाहिए विपक्ष की तरफ से। राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव के बीच ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन अब अमित शाह ने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में ट्रंप की एंट्री भी करवा दी है। मैं आपको ये बता दूं, दरभंगा में रैली को संबोधित कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए चुनौती दे दी और कहा कि PM मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहकर दिखाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर की भी अब एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी ऐसा बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उनमें दम नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है वो बिहार का विकास कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है। राहुल ने दावा किया कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 50 बार बोल दिया है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकली। मैं शब्दशः आपको पढ़ के सुना रही हूं। ट्रंप उनका रोज अपमान कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में गूंज में आज का सवाल यही है कि बिहार के चुनाव में ट्रंप का क्या काम भैया। SIR का डर, यानी सर का डर नहीं चला तो राहुल ट्रंप कार्ड लेकर आ गए। मैं शुरू कर रही हूं गूंज।
अच्छा, अब सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट बारिश भी खत्म हो चुकी है, ये बहुत ही शानदार हुआ। थैंक यू दिनेश। अच्छा, वैसे आज मेरे कैमरा पर्सन दिनेश का हैप्पी बर्थडे भी है। दिनेश, आपको सालगिरह की खूब सारी मुबारकबाद। ये भी हमारे साथ लगातार बिहार के लगभग 8 जिले और ये जो 3 रीजन हमने कवर किए हैं, बने हुए हैं, पूरी टीम है न्यूज 18 इंडिया की। आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अनुप्रिया, आपसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी, जानकारी मुझे ये मिल रही है। 2 वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी और कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत विजय जी, ये ट्रंप की एंट्री, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता है राहुल गांधी किस बात पर वोट चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अगर देखा जाए तो आज की सियासत में पुराना हो गया, ट्रंप पुराने हो गए। एसआईआर जिस पर वो 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं उस पर बहुत दमखम दिखाते नहीं है। आनंद जी, मुझे लगता है आपसे थोड़ा सा संपर्क साधने में हमें दिक्कत हो रही है, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन निखिल जैन, राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि ग्राउंड जीरो पर सर का डर नहीं चल रहा है, प्रॉब्ली इसीलिए उनको लग रहा है कि ट्रंप बचा पाएंगे। रूपिका जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी आके सेना के नाम पे वोट मांगते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी आके ये कहते हैं कि देखिए मैं था तो पुलवामा के बाद हमने बालाकोट करा, ये करा, वो करा, तब तो ये सवाल नहीं आते कि मुद्दा पुराना हो गया। लेकिन जब राहुल गांधी ने ये दिखला दिया कि किस तरीके से भारत की सरकार ने हमारे सेना के हाथ पीछे बांधे, जब हम पाकिस्तान को क्षति पहुंचा रही थी, हमारी सेना को रोका गया, और शायद क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव बनाया। और आज तक नरेंद्र मोदी तो कह नहीं पाए कि नहीं ट्रंप ने कुछ नहीं कहा था। टेढ़े मेढ़े बयान आते हैं, इधर उधर के साइड के बयान आते हैं। जिस तरीके से जब उनसे पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार को, रूबिका जी एक एको आ रही है, अगर आप प्लीज उसे ठीक करवा देंगे तो जिस तरीके से जब पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर एनडीए चुनाव जीत गया, तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह? कहते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा फोन शायद एक बारी भी ये साफ, मैं चाहती हूँ कि आपके इस बात का जो भी आपने कहा है, पहले गुरु प्रकाश जी जो हैं वो जवाब दे दे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। गुरु प्रकाश जी। नहीं रूपिका जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और राहुल गांधी जी को अब इस बात का इल्म हो गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी न 3 में है न 13 में है। इनफैक्ट जो उनका गठबंधन है वो भी न 3 में है या 13 में है। राहुल गांधी जी सो आउट ऑफ टच ऑफ बिहार। वो बिहार की अस्मिता, बिहार का मान, बिहार का सम्मान, बिहार का स्वाभिमान निरंतरता से आप देखिए, निरंतरता से एक पैटर्न के तहत बिहार का, बिहारियों का और बिहारियत का अपमान किया जा रहा है। कल आए थे ना, कल क्या बोल रहे थे? छठ की नौटंकी लगा रखी है। छठ नौटंकी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। बिहार के 14 करोड़ लोगों का अपमान है। आप, मैं एक बिहारी के नाते बोल रहा हूं रूपिका जी, मैं बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के नेता के नाते नहीं बोल रहा हूं। मैं एक ऐसे सामान्य व्यक्ति के नाते बोल रहा हूं जो बिहार का रहने वाला है और जिसके घर पे पिछले 35 सालों से छठ की उपासना होती है, छठ का महापर्व होता है। वो छठ आपको नौटंकी लगता है क्या? आप क्या करना चाहते हैं? बड़ी विचित्र बात है रूपिका जी, मेरे समझ से परे है। इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। आपकी पार्टी ने जिस प्रकार से बिहार के चुनावों को मैनेज किया है, इन बिहार के विधानसभा चुनावों का इतिहास लिखा जाएगा रूपिका जी, तो याद किया जाएगा वो दरभंगा का मंच, वो दरभंगा का मंच। मैं आपको सुन पाई ना निखिल जी को सुन पाई, मेरे दर्शकों ने जरूर सुना है। लेकिन निखिल जी प्लीज 20 सेकंड का रिबटल और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। गुरु पासवान जी को तो हमेशा लगेगा कि विपक्ष कभी भी जनता के साथ टच में नहीं है। वो तो नाम बताएंगे कि कितना विपक्ष टच में है जनता के साथ या कितना नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की जनता के लिए है कि उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, उस पर सबसे ज्यादा मुखरता से किसने आवाज उठाई? राहुल गांधी ने उठाई, तेजस्वी यादव ने उनका साथ दिया, सानी जी ने उनका साथ दिया। 1300 किलोमीटर की यात्रा करी, पैदल चले, बस पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, और बिहार की जनता को ये बतलाया किस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर उनके वोट काट रहे हैं। सीट दर सीट आप देखिए कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स हैं, डुप्लीकेट एपिक्स हैं। I do not know about you, sir. You might think it is not an issue. No, Rubika ji, you might think it's not an issue. The people of Bihar understand that it is an issue. आपको लग रहा है कि स्टूडियो में बैठी हुई हूँ? नहीं, आपको लग रहा है मैं इसी स्टूडियो में बैठी हुई हूँ? मैं कौन सा स्टूडियो में बैठा हूँ? मैं लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? मैं आपके दिल्ली के इसी स्टूडियो में बैठा हूँ। आप तो जानती हैं 1.5 महीने से बिहार में ही हूँ मैं। नहीं, आप, अरे तो आप एजेंडा बता रहे हैं ना, मैं तो पब्लिक के बीच घूम रही हूँ सर।
मैं कह रही हूँ बेरोजगारी पर बात कीजिए, मैं कहूंगी हाँ मुद्दा है। मैं कहूंगी आप फैक्ट्रीज पर बात कीजिए, मुद्दा है। मैं कह रही हूँ आम आदमी चाहता है महंगाई से उसको निजात मिले, ये मुद्दा है। SIR मुद्दा नहीं है निखिल जी, प्लीज डू नॉट लाई। SIR मुद्दा नहीं है, आप लोग उस मुद्दे को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन के मैनिफेस्टो में महंगाई की, नौकरियों की, मुद्दा नहीं है, इनकी बात नहीं है। मैं अभी यहाँ से उठ के चली जाऊँ, 4 लोगों को बुलाऊं, भाई साहब SIR मुद्दा है क्या? है आपको लगता है SIR मुद्दा है? हाँ SIR मुद्दा नहीं। 1 सेकंड इधर आ जाइए, 1 सेकंड आइए। नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा मुझे। बाकी दुनिया भर के मुद्दे हैं सर, SIR मुद्दा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? SIR मुद्दा लग रहा है आपको? हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं SIR है? SIR पर वोट मिलेंगे या कम होंगे या घट जाएंगे, ऐसा लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऐसा तो सब जगह होने जा रहा है, सब जगह होने जा रहा है। राहुल कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा परवेज राजा। परवेज रजा साहब बोल रहे हैं, पटना में रहते हैं। शुक्रिया परवेज भाई। परवेज रजा साहब पटना में रहते हैं। देखिए दुनिया भर के मुद्दे हो सकते हैं, मैं फिर कह रही हूँ आपको निखिल जी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है SIR। चलिए बाकी मुद्दों पे बात कर लेते हैं, बाकी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। 2020 में मोदी जी ने आके बिहार की जनता को कहा कि हम आपको 30 लाख पक्के घर देंगे, 2022 तक देंगे। क्या 3 लाख भी दिए? गुरुजी तो बहुत पढ़ लिख के आते हैं, मुझे पता है, भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक हैं। दे दीजिए 30 लाख में से 3 लाख पक्के घर दिए। आपके नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं? मैं कह रही हूँ उनको लपेटिए ना, आप कटघरे में खड़ा कीजिए। बीजेपी और जेडीयू को खड़ा मत रहने दीजिए, आप जितने सवाल करने कीजिए। भ्रम क्यों फैला रहे हैं? हम तो कर ही रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि इनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। हम तो पूछ रहे हैं कि जनता के साथ जो उन्होंने वादे करे और वादे नहीं निभाए वो कब निभाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि रोजगार कब आएंगे। हम तो पूछ रहे हैं कि बिहार में इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। हम तो पूछ रहे हैं सड़कों पे रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं, व्यापारियों की हत्याएं क्यों हो रही हैं, आम इंसान की हत्या क्यों हो रही है। हम तो पूछ रहे हैं कि NCRB के डेटा में बिहार में सबसे ज्यादा इस देश में क्राइम क्यों है। अब आए ना मुद्दे पर लौट के। लेकिन ये बात अगर हम जमीन पर घूम के पता लगा पा रहे हैं तो आपके बड़े नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सरकार को घेरना है तो 10 दूसरे मुद्दे हैं। चुनाव आयोग को, ट्रंप को, ऑपरेशन सिंदूर को लाकर आप लोग चुनाव जीतेंगे। आपको ये लगता है कि आप इससे चुनाव जीत जाएंगे? बेल्लारी जी, राहुल गांधी के भाषण आप भी सुन रहे होंगे सर, ये स्ट्रैटेजी कहां तक सही है मुझे ये बताइए। अंबानी की शादी में नहीं गए, फला ट्रंप ने जो है झूठ बोल दिया है, सच बोल दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, इनको स्टेज पे बुला दो, नाच लेंगे वोट के लिए। इन इश्यूज से मिलेगा इनको वोट? नहीं, देखिए एक तो क्लियर कर दूं कि SIR उस तरह का मुद्दा नहीं है जितना सोचा गया था। ये बात हकीकत है, जनता के लिए SIR मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन एक बात जो आप बता रहे थे कि ट्रंप भी आ गए बिहार के इस चुनाव में, तो बाहर ऐसा होता है, पाकिस्तान की बिरयानी भी आ चुकी है। तो जब जिस तरह से वोट मिलेगा, कैसे वोट मिलेगा, वो नेता समझते हैं, पकड़ते हैं। तो राहुल गांधी जी को ऐसा लग रहा होगा कि ट्रंप को लाने से मुझको वोट मिलेगा, तो वो ला दिए हैं, ट्रंप को भी ला दिए हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आ जाएंगे। लेकिन तो SIR मुद्दा, तो फिर राहुल गांधी को ट्रंप की जरूरत है ना सर, मोदी को नहीं है ट्रंप की जरूरत है जो बता रहे हैं। राहुल गांधी बोले माय डियर फ्रेंड ट्रंप, आई नीड यू फॉर बिहार विक्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पूरे के पूरे देश को इस बात पर लपेट देना कि ट्रंप ने 50 बार बोल दिया है कि मोदी को मैंने डराया, सर ये कोई शोभा देता है क्या? अनंत विजय जी, देखिए रूबिका जी, एक्चुअली राहुल जी जब कल बोल रहे थे तो वो अपडेटेड नहीं थे। ट्रंप ने कल ही कहा था, जिस दिन राहुल गांधी जी ये बयान दे रहे थे बिहार की धरती पर, कि मोदी बहुत टफ, झगड़ा बहुत करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं। ये सब बातें राहुल जी कल अपडेटेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने 50 बार ही कही। वो 55वीं बार में ये मान रहे थे कि वो बहुत ये करते हैं, दबाव बनाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बहुत अंतिम दम तक प्रयास करते हैं। कल का शायद उन्होंने बयान नहीं सुना। SIR अगर मुद्दा होता तो तेजस्वी जी की सभा में कहीं SIR है क्या? दरअसल कांग्रेस पार्टी को जमीन की हकीकत का ही नहीं पता। अगर जमीन की हकीकत का
पता होता उनको तो न SIR मुद्दा होता, न ट्रंप मुद्दा होता। कहीं वो लोग बहुत कोने हल्के से जब इन मसलों को उठाते हैं, घिर जाते हैं, तब फिर बेरोजगारी की बात करने लगते हैं, फिर अपराध की बात करने लगते हैं। लेकिन अपराध में एक बात मैं रुबिका जी आपको बताना चाहता हूं कि RJD के शासनकाल के अपराध में और नीतीश कुमार के शासनकाल के अपराध में एक बुनियादी अंतर है, और वो अंतर ये है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध और अपराध दोनों अलग अलग चीजें। कन्हैया बेलारी जी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 90 के दशक में जो अपराध होते थे उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। वहां पर सत्ता से जुड़े हुए लोग उन अपराधियों को न सिर्फ संरक्षण देते थे बल्कि सक्रियता से कुछ लोग उनके साथ उन अपराध में शामिल भी होते थे, और ऐसे सैकड़ों दर्जनों उदाहरण तो कम से कम अभी मैं गिना सकता हूं, लेकिन समय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि कल कुछ RJD का जो प्रण आया है। हाँ बोल दीजिए 20 सेकंड सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो तेजस्वी का प्रण आया है उस प्रण में एग्रो बेस्ड पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शीशे के जार में कैबेज एक्सपोर्ट होगा। अरे भैया उसका कोई ब्लूप्रिंट, तेजस्वी ने अपने प्रण में 3 बात कही थी, ब्लूप्रिंट होना चाहिए, विजन होना चाहिए, लेकिन उस प्रण में न विजन दिखाई देता है, ना कुछ जिसको कहते हैं आप ब्लूप्रिंट दिखाई देता है, ना रोड मैप दिखाई देता। ये 3 शब्द तेजस्वी जी अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संकल्प पत्र, ये चुनावी कस्में तो हमने भी देखी है, और कई बार आपने और हमने इस पर चर्चा भी की है कि इसे ऐसा एफिडेविट बना देना चाहिए कि इसमें लिखी कोई भी बात अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो उनके ऊपर बकायदा केस हो जाने चाहिए। मतलब ये वो किताब है जिसको आपको ग्रंथ के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में पब्लिक और आपके बीच का सेतु ये मैनिफेस्टो काम करता है। पर अक्सर हमने देखा है मैनिफेस्टो में जो लफाजी होती है, मतलब जिसे बचपन में नहीं कहते थे अनुप्रिया पटेल जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर अनुप्रिया जी, वो के कितनी लंबी फेंकी जा रही है, ये पतंग उड़ाई जा रही है, ये वादों की पतंग हर मैनिफेस्टो में। कल आपका मैनिफेस्टो आ जाएगा। रुबिका जी, अगर आप मैनिफेस्टो की बात करेंगे और नीतीश कुमार जी के शासनकाल को देखेंगे तो उन्होंने हर चुनाव के पहले, चाहे वो 7 निश्चय पार्ट 1 हो चाहे 7 निश्चय पार्ट 2 हो, उन्होंने जिन वादों को बिहार की जनता के सामने रखा और ये भी कहा कि हम अगर इस वादों को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके बीच चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम हर घर को सड़क से जोड़ेंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हम आपको लॉ एंड ऑर्डर देकर के आपके परिवार को सुरक्षित करेंगे, हर महिलाओं को बिहार के विकास की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। तो हमारा निश्चय जो था हमने लगातार उस पर काम किया है। लेकिन जिस पार्टी महागठबंधन की बात कर रही हैं आप रुबिका जी, उसकी तो पूरी राजनीति की झूठ पे चल रही है। जो अगर कहे कि जब चुनाव हार जाए तो कहेंगे ईवीएम खराब है, चुनाव हार जाए तो चुनाव जीतने के लिए कहेंगे संविधान खतरे में है, वो चुनाव जीतने के कहेंगे लोग हिंदू तत्व खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। तो जिनकी राजनीति कैसी चलती है ना लोग, हम जितने भी जिलों में गए हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा भटक रहा है इधर से उधर, कह रहा है हमारे पास रोजगार नहीं है, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। 19 साल कम थोड़ी होते हैं अनुप्रिया जी। 19 साल में आपने कितने उद्योग दे दिए इनको, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बिहार की जनता के पास में क्या चाहिए? आपको सड़क की कनेक्टिविटी चाहिए, आपको 24/7 आपको बिजली चाहिए, आपको उस क्षेत्र में किसी तरह क्राइम नहीं हो उसके लिए आपको प्रशासन की व्यवस्था चाहिए, आपको वैसा पढ़ा लिखा युवा चाहिए। तो शिक्षित युवा, वैसा सड़कों का जाल बिहार को हमने दिया। अब हमारा यही है, और आप कह रही है ना रुबिका जी, क्या दिया हमने बिहार को? 24 लाख लघु उद्योग से जुड़ी हुई बिहार की महिलाएं हैं जीविका के माध्यम से, 24 लाख। और ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार की महिलाएं लघु उद्योग से जुड़ी हुई हैं। कम से कम 32 लाख जीविका दीदी जो लखपति दीदियां हैं। हम युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं। रुबिका जी, ये कहीं से भी यह मुमकिन नहीं है कि बिहार के एक घर के व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी दें। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम नौकरी के साथ में लोगों को रोजगार के माध्यम से भी जोड़े कि हर परिवार स्वावलंबी हो। पॉइंट पर आइए आप कह रहे हैं कि थोड़ा हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि आप ये कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ हुआ है, थोड़ा होना बाकी है, लेकिन मैं इसको उल्टा करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर सुनील जी भी मौजूद है। सुनील जी, सच बताइए ना, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि रोजगार मुद्दा नहीं है। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है। SIR मुद्दा नहीं है, नहीं है, नहीं है सर।
और दूसरा जो रोजगार के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, सच बताइए ना, कहां से लेकर आएंगे बजट? इतना तो बिहार का बजट नहीं है जितना आप लोग थेतराई कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, अगर रोजगार की बात करें तो 2020 में जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पैसा कहां से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। मगर 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां देके ये साबित कर दिया कि वो कर सकते हैं और नौकरी देने के पर्याय बन गए। एक तरफ तेजस्वी यादव का नामकरण हो गया, उपनाम नौकरी कुमार, दूसरी तरफ नीतीश। उनके पास जो विभाग था उसमें नौकरी कैसे मिल जाएगी, मुझे ये बताइए। उनके पास जो विभाग था वो नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जनता ने उनका उपनाम नौकरी कुमार दिया, अब मुख्यमंत्री जी का उपनाम कुर्सी कुमार दिया। देखिए ये 5 लाख नौकरी 17 महीने में दी गई। दूसरी देखिए मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मुकेश सहनी साहब को उप मुख्यमंत्री पद देकर वो भले ही उनको नौकरी दे देंगे सर, वो नौकरी कुमार नहीं हो जाते हैं। नौकरी आप लोग जो हाफ बेक ट्रूथ देते हैं ना, मुझे ये बताइए कि तो फिर इस लिहाज से तो जो 5 लाख नौकरियां हैं वो सारी की सारी नीतीश बाबू ने दे दी है, क्योंकि वो जिम्मा और वो जो विभाग है वो तो नीतीश बाबू के अंडर आ रहा था। वो चाहते मुझे समय दीजिएगा रूबिका जी, अगर नीतीश मुझे रिस्पॉन्स करने का समय दीजिएगा रूबिका जी। नीतीश बाबू की अगर मंशा होती, नीतीश बाबू की मंशा होती तो वो ये नहीं कहते कि कहां से लाएगा पैसा, बाप के यहाँ से लाके पैसा आएगा। ये पूरी मंशा साबित करती है। और तेजस्वी यादव जी का उस वक्त अनुप्रिया पटेल कुछ कहना चाह रही है। सुनील जी सुनिए, सरकार में आने के बाद अनुप्रिया जी, रूबिका जी मैं आरजेडी के प्रवक्ता होते सुनील जी तो मैं मान लेती, ये तो वीआईपी के प्रवक्ता और डॉक्टर भी पढ़े लिखे प्रवक्ता है। अब पता नहीं है 9वीं फेल के नेता के साथ में रह के किस तरह की भाषा करे। अरे उप मुख्यमंत्री कभी भी संवैधानिक पद नहीं होता है सुनील जी। और सुनिए, जिस विभाग से नौकरी निकला था ना, उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे थे? वो रामचरितमानस पे हमला कर रहे थे, वो प्रभु श्री राम पे सवाल उठा रहे थे। वो शिक्षा विभाग के कभी भी कार्यालय में बैठते नहीं थे, उनकी नूरा कुश्ती चलती रहती थी सचिव के साथ में। और आपने नियुक्ति पत्र बांटा था, तेजस्वी जी ने वैकेंसी नहीं निकाली थी। सुनील जी, मैं चुनौती देती हूँ रूबिका जी आपके मंच के माध्यम से कि इंडिया अलायंस से एक भी व्यक्ति ला के दिखा दे कि तेजस्वी जी के कलम से साइन हुआ है वो नौकरी। वो नीतीश कुमार जी का डेडिकेशन था। और पूछते हैं, ठीक पूछा नीतीश कुमार जी ने, आपने कहा कि सुनिए एक सेकंड रुक जाइए। अनुप्रिया जी आप ये बात आज इसलिए नहीं बोल सकती है क्योंकि अभी कुछ ये पिछले बार की बात है, जब आप जो हैं जिनके लिए बोल रही हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, आप लोग उन्हीं के साथ थे, वो आप ही के उप मुख्यमंत्री थे, तो क्यों बनाया आपने उनको उप मुख्यमंत्री? अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, 9वीं फेल थे, तो अनुप्रिया जी क्यों इतना प्यार आया फिर? रूबिका जी जो गठबंधन की जो राजनीति होती है और गठबंधन की जो पार्टी किसको चुनता है अपने नेता के रूप में, अब बताइए पूरा का पूरा आरजेडी परिवार ये सिर्फ 9वीं फेल के साथ में जाना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपका गठबंधन तो धर्म हो जाता है, कर्म हो जाता है। और अगर वही सुनील जी अपनी वीआईपी को गठबंधन में आरजेडी के बगल में ले जाए तो आप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप अनपढ़ लोगों के साथ? नहीं, तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना कि आप क्या कर रही थी अनपढ़ लोगों के साथ इससे पहले? नहीं, मैं कह रही हूँ कि सुनील जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, वो लालू परिवार के तरह क्यों बोल रहे हैं? इनको पता है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं होता है, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। और जिस विभाग से नौकरी निकली थी वो मंत्री बस क्या कर रहे थे? रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे थे। मैंने ये कहा और मैं कह रही कि देखिए मैंने ये सवाल ये पूछा। ओके सुनील जी जवाब दीजिए, सुनील जी जवाब दीजिए, बाकी 4 मेहमान फिर सुनील जी आ गया, कुछ और ही मांग लेते सर। बात समाप्त 10 सेकंड में बात समाप्त करता हूं रूबिका जी। देखिए उप मुख्यमंत्री पद के अस्तित्व को ही नहीं इसने निगेट कर दिया, एज इफ कि उप मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है और जो उप मुख्यमंत्री कैबिनेट में नहीं होते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण अंग नहीं होते हैं। खैर ये इनकी सोच है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये कर दिखाया, जनता उसको मानती है। इतना ही नहीं रूबिका जी, आज का दिन या 1-2 दिन पहले एक नया बिहार बनाने के लिए एक बीज बोया गया है। जनता का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए आप जो भी मुद्दा ले जाए, मगर जनता देख रही है कि नए बिहार के लिए स्वास्थ्य के मामले में 25 लाख का बीमा,
शिक्षा के मामले में हर सब डिवीजन में महिला डिग्री कॉलेज, सुनील जी, हर पंचायत stop right हर here, sir. पंचायत में कॉलेज, सुनील जी, इसके stop साथ right शिक्षा आपने के बोली थी, रोजगार के कौन मामले में जो नब्बे है एक सेकंड, रोजगार आप दिया एक जाएगा सेकंड, और रोजगार सुनील में जी, stop जमीन right के here. बदले मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अनुप्रिया जी रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सुनील जी, कौन डिविएट कर रहा है टॉपिक को बताइए, जाकर राहुल गांधी को चुप कराइए ना, फिर कहिए ना कि रैलियों में ट्रम्प ना करें, कहिए ना कि छठी मैया, ड्रामा, मोदी, नाचना और ये सारी चीजों का इस्तेमाल ना करें, कहिए ना, फिर उनको चुप कराइए ना, किसी और को चुप क्या करा रहे हैं आप? क्लियर हो जाइए रूबिका जी, क्लियर हो जाइए। एसआईआर मुद्दा था जिससे वोट चोरी होती थी। ये वोटर अधिकार यात्रा में हमारा जन समर्थन और हमारे द्वारा जनता को किए गए जागरूकता से ये बातें हुई कि चोरी को मिनिमाइज किया गया। अगर नहीं तो डेटा में कहाँ गए घुसपैठिए? आप लोगों ने कितना अपील किया है? अगर एसआईआर मुद्दा था, अगर आपको इन सब ना अगर घुसपैठिए नहीं थे, अगर आपको लगता है कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही थी, मुझे बताइए कितनी अपील की अपने चुनाव आयोग में? यू गिव मी अ नंबर राइट अवे। वीआईपी की तरफ से कितनी अपील की गई है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जनता को हमने जागरूक किया, रूबिका जी, जनता को हमने जागरूक किया कि आपको संविधान में बाबा साहब ने मताधिकार दिया, जनता जागरूक हुई। नो, आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, यानी आपका वोट चोरी हो रहा है, तो आप उस वोट को पाने के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? बेल्लारी जी, क्यों अपील नहीं गई एक भी इन पार्टियों की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वीआईपी? नहीं, मैं कहा ना कि वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बन भी नहीं सकता है। एसआईआर खत्म हो गया, उसी समय लगा होगा कि उनको जाने की जरूरत नहीं है, जितना काम करना था राहुल गांधी के मार्फत से, तेजस्वी के मार्फत से, एक जागरूकता की बात थी, तो वो अपना कर दिया, कोई जाने के महसूस नहीं किए होंगे। इनको लगा कि भाई वोट चोरी हो गया, आज राहुल गांधी वही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है, तो कैसे आप रोक सकती हैं? मैं थोड़ा सा अगर समय देगी, अनुप्रिया जी बोल रही हैं कि 9वां पास, लेकिन क्या अनुप्रिया जी इसकी गारंटी देंगे कि इनके जो मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, कल गए उस 9वां पास के साथ नहीं जाएंगे? गारंटी देगी? ये तो तालमेल है राजनीति में। कौन 7वां पास के साथ जाएगा, कौन 9वां पास के जाएगा, कौन 11वां पास के जाएगा। और ये भी ये बोल रही थी सीएम, बताइए जल्दी बताइए अनुप्रिया जी, उसके बाद गुरु पासवान जी का रुख करूंगी मैं, और आनंद जी का बताइए। नहीं, रूबिका जी, अनुप्रिया जी, अब हाँ, रूबिका जी, जब आरजेडी के पास में नेतृत्व की इतनी कमी हो, परिवारवाद इतनी हावी हो, तो हम क्या करें? ये तो लालू परिवार का मसला है कि उनके पास में कोई चेहरा नहीं है, उनके पास में कोई नेता नहीं है, एकमात्र बेटा बचा है जिसको परिवार की राजनीतिक का एक मोहरा बनाना है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है कन्हैया जी, ये मेरे मुझसे सवाल मत पूछिए, आप लाके लालू जी से पूछिए कि क्या लालू जी आपके संगठन में तेजस्वी से ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति नहीं है क्या? उससे ज्यादा नहीं है? तो यही सवाल जवाब है। आप पूछिए ना, आप क्यों परिवारवाद की राजनीति करते हैं? क्यों ऐसी राजनीति आप करते हैं कि जिसमें आपके परिवार के लोग ही बस बाधित होते हैं? अनुप्रिया जी, आप बेल्लारी जी की बात या तो समझ के नहीं समझना चाह रही हैं, या फिर आप फंस गई हैं कि आप जवाब क्या देंगी। क्या पूछ रहे हैं वो कि आप ये गारंटी देती है कि कल को आप लोग ये जो 9वीं पास कर रहे हैं उनके साथ वापस नहीं जाएंगे? दी एंड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने लालटेन का युग खत्म किया है। अब हर घर में बिजली है, तो पुनः लालटेन के साथ नहीं जाएंगे। अब मैं और हमने करप्शन वाले लोगों के साथ नहीं जाएंगे हम। 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, अगर ये लोग सीएम उनको नहीं बनाएंगे इस चुनाव में, तो वो फिर उधरे जाएंगे और उधरे से सीएम बन जाएंगे। कन्हैया जी, ये मान के चल रहे हैं कि बस मुख्यमंत्री ये तो सामान को संभालेगा। नहीं, वो तो कल से मान रहे हैं अनुप्रिया जी, आप मौजूद नहीं थी, घर में बिजली पहुंचती रहेगी। गुरु प्रकाश जी वहाँ पर मौजूद थे कल, आप वहाँ पर नहीं थी जब न्यूज 18 इंडिया का कॉन्क्लेव हो रहा था। तब एक नई बात यहाँ पर बेल्लारी जी ने कहा था कि रूबिका जी लिख कर ले लीजिए, सीएम तो नीतीश बाबू ही होंगे, लेकिन वो महागठबंधन से होंगे कि एनडीए से होंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। अनंत विजय जी,
उसकी गारंटी कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में अगर आप ध्यान से देखिए रूबिका जी, तो उसके लास्ट में यू है, तो उस यू का मतलब तो कभी भी यू टर्न हो सकता है, उसमें कोई उनके नाम में ही वो है। लेकिन अब जो परिस्थितियां लग रही है उसमें बहुत दूर की कौड़ी लग रही है ये कि जनता दल यूनाइटेड फिर से आरजेडी के साथ जाएगा, क्योंकि राजनीति में कई बार होता है कि आप कितना आगे निकल गए हैं। उस समय पिछली बार जब 2 बार आरजेडी के साथ गए वो तो परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी की सांगठनिक स्थिति है वो अलग है, उस समय अलग थी। तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां भी नहीं होंगी कि नीतीश कुमार जी उधर जाने का सोच भी पाए, और बहुत सारे लोग इस बात को मतलब हवा बनाने में लगे हों कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हुए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। आपके कॉन्क्लेव में कल आपके जो अमित शाह जी का इंटरव्यू हो रहा था उसमें स्पष्ट किया उन्होंने कि असमंजस फैलाने का प्रयास हो रहा है। उसके पहले उन्होंने भाषणों में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। राजनीति में हमेशा फिलहाल से ही चलता है। हाँ। कन्हैया जी बहुत अनुभवी आदमी, उनको पता है कि ये फिलहाल पे ही चलता है। राजनीति में न कोई भविष्यवाणी कर सकता है, और जो भविष्यवाणी करने का जोखिम उठाता है वो मुझे लगता है रूबिका जी कई बार गलत साबित होता है। इसलिए राजनीति में भविष्यवाणी से बचना चाहिए, और कन्हैया जी बचे भी कल जैसा आज की बता तारीख रही में थी। तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। सही कह रहे हैं आप, आज की तारीख में कोई कुछ इस मसले पर कहना भी उसे नहीं चाहिए कि कब क्या कैसे हो जाए, नेता कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता है। और इसीलिए निखिल जी एक बड़ा सवाल, आज मनोज तिवारी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया की थार है जिसमें बैठते हैं नेता लोग, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि आप देखिए 3% या उससे भी शायद कम परसेंट जो है वीआईपी के पास है वोट बैंक उनका, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन 60-61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के बारे में किसी तरह का कोई ऐलान नहीं होता है, क्यों, क्या वजह है? सबसे पहले तो कृष्णा अलवरू जो कांग्रेस के बिहार में प्रभारी हैं वो एक क्लियर कर चुके हैं कि कम से कम एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से भी रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के नेता तो ये ना ही बोले कि जब उनकी सीटें जदयू से दुगनी से ज्यादा हैं उसके बावजूद उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है, क्योंकि पता है कि अगर पलटू चाचा के बिना सरकार बनाने की कोशिश करी तो नहीं बना पाएंगे। और आज तक अपना मुख्यमंत्री उसी पलटू चाचा को ना ऐलान कर पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नौवा फेल और अपराधी छवि वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं। सम्राट चौधरी जो इनका उप मुख्यमंत्री है उस पे कैसे हत्या के केस चल रहे हैं उसका जिक्र नहीं करेंगे। यू आर अ फ्रेंड ऑल्सो एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग नीतीश बाबू की जो रिस्पेक्ट, सच में बता रही हूँ आपको, गांव में है ना। आप ये जिस तरीके की शब्दावली का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पलटू चाचा और ये और वो, ये लोगों को पसंद नहीं आता है ग्राउंड पर। आप गांव खेड़े में जाइए और उन लोगों से बातचीत कीजिए। करुणा भाव है नीतीश कुमार के लिए, समझ रहे हैं आप? करुणा भाव का मतलब समझते हैं? बेइंतहा मोहब्बत करते हैं नीतीश से लोग। उनके काम को पसंद करें कि ना पसंद करें ये दूसरी बात है, लेकिन एक बिहारी नीतीश कुमार को देखता रिस्पेक्ट की नजर से है। तो आप इन शब्दावली से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं, करुणा भाव तो नीतीश जी के लिए मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से वो भाजपा के साथ गठबंधन में आते हैं और फिर हर थोड़े दिन में आके उन्हें अपने ही दल के नेताओं को कहना पड़ता है कि मेरे दल को तोड़ना बंद करो, क्योंकि बीजेपी, हम सब जानते हैं किस तरीके से जदयू पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी की मंशा तो असल में यही है कि जदयू का और जितनी भी समाजवादी राजनीति है इस देश में, ये जो मनोहर कहानियां आपके पास है, मिटा दे, क्योंकि वैसी कुछ मनोहर कहानियां गुरु प्रकाश पासवान के पास भी है। ये मनोहर कहानी आपको बेलारी जी मेरे से बेहतर बताएंगे। वो बैठे ये मनोहर कहानी बेलारी जी मेरे से बेहतर बताएंगे। मैं तो यहाँ पे 1.5 महीने से हूँ, वो 50 साल से वो बताएंगे। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं, मैं उसे मनोहर कहानियां ही मानूंगी, और मैं वो जो मौर्य होटल में हुआ उसे भी मनोहर कहानियां ही मानूंगी, जब तक आप लोग प्रूफ नहीं दे देते हैं। गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे हैं नीतीश बाबू आप लोगों से नाराज हैं। धन्यवाद रूबिका जी। खुश नहीं है वो आपसे, और उनके नहीं, चलिए अंततोगतवत 35 मिनट के बाद आपको नहीं, धन्यवाद रूबिका जी। अंततोगतवत 35 मिनट के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी की याद आई। हम लोग शांति से बैठे सुन रहे थे। नहीं, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैंने बहुत लंबी चर्चा सुनी और नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। रूबिका जी आपको याद है ना, 13 अक्टूबर को राउस एवेन्यू का कोर्ट 10 लाख में नौकरी देंगे।
20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे, भारतीय रेलवे के 2 होटल का ठेका देकर के 93 करोड़ का जमीन अपने नाम पे लिखवा लिया था। और अपराध की बात किस मुंह से करते हैं? रूबिका जी, आप बिहार की धरती पे हैं, आपने गाना सुना होगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भैया के आवे दे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। भैया मेरे सत्ता में आएंगे तो कट्टा सटा करके मार देंगे। ये संस्कार है राष्ट्रीय जनता दल के। ये हरा गमछा पहन करके, हरा मुरेठा बांध करके, लालटेन का छाप लेकर के ये हिंसा का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये समझना चाहिए आपको। राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस मुंह से अपराध की बात करते हैं, किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं ना। 2005 के पहले कितनी नौकरियां दी थी आपने 15 सालों में? 95,000। हम लोगों ने 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है। आज बिहार में 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान के बेनिफिशियरीज हैं, जिन्होंने 82,000 करोड़ का लाभ उठाया है। 8 करोड़ से अधिक हमारे बेनिफिशियरीज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हैं। हम काम के आधार पे लोगों के बीच में गए हैं, अपने पुरुषार्थ के आधार पर लोगों के बीच में गए हैं। और नीतीश जी का आप मजाक उड़ा रहे हैं। अभी कृष्णा लावरू जी का जिक्र आया था। कृष्णा लावरू जी ने उसी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि एक मुसलमान समाज का डिप्टी सीएम भी होगा। आखिरी 10 सेकंड दीजिए रूबिका जी, आखिरी 10 सेकंड। गुरु प्रकाश जी, पहले मेरी बात, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। आखिरी 10 सेकंड नहीं, मैं कह रही हूँ 40 सेकंड और ले लीजिएगा। लेकिन आप सवाल समझिए ना। आप लोगों को घेरा इस बात पर जा रहा है कि आप लोगों में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश बाबू को सीएम बनाने को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कल भी न्यूज 18 इंडिया के कॉन्क्लेव में अमित शाह जी ने कहा कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो सीएम होंगे। उन्होंने ये कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन ये नहीं कहा कि वो सीएम होंगे। आपकी और आपके दर्शकों को मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अमित शाह जी ने कहा है, और ये हमारा स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनकी विधायकों की संख्या हमारी विधायकों की संख्या से कम थी। आज भी आप विधानसभा का अरिथमेटिक उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की संख्या जदयू के विधायकों की संख्या से कहीं अधिक है। अरे कमिटमेंट है हमारा भाई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने गठबंधन की तुलना धर्म से की थी। कोalition धर्म कहा था उन्होंने। कोalition धर्म का पालन करते हुए हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ ये स्पष्टता है। वहीं दूसरी तरफ, और ये बात बताना बहुत आवश्यक है, कृष्णा लावरू का जिक्र आया था। कृष्णा लावरू ने रूबिका जी उसी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि एक मुस्लिम समाज का डिप्टी सीएम होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पहला सिंबल किसको दिया था, आपको याद है? एक दुर्दांत अपराधी सिवान का शहाबुद्दीन, जिन्होंने अपने चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला करके हत्या कर दी थी। शहाबुद्दीन के बेटे के लिए आपके पास टिकट है, लेकिन मंडल पुरोधा, जनवादी पुरोधा, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने वाले, लालू यादव को राजनीतिक संरक्षण देने वाले स्वर्गीय शरद यादव के बेटे के लिए आपके पास टिकट नहीं है। ये शहाबुद्दीन का जो आपने चुनाव किया है, निखिल जैन, शहाबुद्दीन को आपने चुना है शरद यादव के ऊपर। ये बिहार की जनता माफ नहीं करने वाली है आपको। शहाबुद्दीन या शरद यादव, स्पष्ट करके जाइएगा आप यहाँ से आज। क्या मैं बोल सकता हूँ? ओके गुरु प्रकाश जी, अब बारी है। एक चीज आप देखिए कि जिसको टिकट, जिस व्यक्ति को सिवान में टिकट दिया गया है, उस व्यक्ति पे कोई बाहुबली होने के आरोप नहीं है। उसके घर में किसके ऊपर आरोप थे मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अनंत सिंह जो इनके मोकामा से, पटना ही जिले में पड़ने वाली सीट है, मोकामा से जो अनंत सिंह कैंडिडेट है, उन पे कितने मामले चल रहे हैं गुरु? 38 मामले। उसमें से 11 मामले हत्या के हैं, अपहरण के मामले हैं, डकैती के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं। आपने कितने ज्यादा बाहुबली कैंडिडेट्स दिए हैं, उसकी मैं लिस्ट निकालने लगूंगा तो रूबिका जी का शो खत्म हो जाएगा। तो बाहुबली कैंडिडेट्स पे और गुंडा कैंडिडेट्स पे तो आप बात मत करिए। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन पे हत्या का मुकदमा चल रहा है। उनकी भी डिग्री पे सवाल उठते हैं, जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी को छुपानी पड़ती है बार बार। सम्राट चौधरी की डिग्री पे भी सवाल उठते हैं कि ये तो 8वां फेल है। ये तेजस्वी को 9वां फेल बोलते हैं, खुद तो शायद 8वां फेल है। आरोप तो ये लगते हैं। प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। निखिल जी, ये हर चीज में आपका जो ये जो मोदी फोबिया है ना, इससे थोड़ा सा आपके लीडर से लेकर आप सब में ये इस चीज को थोड़ा सा अगर आप इस पर काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा वोट आपके बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अपनी लकीर लंबा करना सीखिए आप। गुरु प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। नहीं रूबिका जी, कोई मोदी फोबिया नहीं है, ये दलित फोबिया है, ये पिछड़ा फोबिया है, ये अति पिछड़ा फोबिया है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का उपाधि छीनने वाले लोग, सीताराम केसरी जी को अपमानित करने वाले लोग, 25 साल के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव आया तो इनको सीताराम केसरी जी की याद आई है। महादलित मूसर समाज के हमारे महानायक, पर्वत पुरुष, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, राहुल गांधी जी गए थे उनके परिवार के पास, कहा था हम आपको कांग्रेस का सिंबल देंगे, बोध गया से आपको चुनाव लड़वाएंगे। क्या हुआ उस वादे का?
बेचारे दशरथ पर मांझी के गुरुप्रकाश बेटे जी, भगत उस पर मांझी क्यों दिल्ली बात कर गए, रहे हैं? राहुल आपने गांधी जी ने शाहबुद्दीन मिलने का का समय मुद्दा नहीं दिया। उठाया। राहुल अनंत गांधी जी सिंह ने का मिलने नाम तक का आते समय ही नहीं आप दिया। मांझी के पहाड़ पर पहुंच गए। नहीं, पहले अरे मुझे ये भाई। बताइए, आपके यहाँ पर भी बाहुबली है कि नहीं है गुरुप्रकाश जी? आपके बाहुबली आर स्वीट, क्यूट, लवेबल, और इनके यहाँ के नहीं, बाहुबली देखिए, जो है ऐसा वो खतरनाक है, नहीं, मैं बता दुर्दांत रहा हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूं आपका। आप बताइए 2005 के बाद बिहार में कितने नरसंहार हुए हैं, कितने मैसेकर्स हुए हैं? आप बिहार को फॉलो करती है लंबे समय से, एक भी नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी मैसेकर नहीं हुआ है 2005 के बाद के बिहार में। यह वातावरण में एक बुनियादी परिवर्तन दिखाता है। और 2005 के पहले देखिए आप, लक्ष्मणपुर बाते, सेनारी, पथानी टोला, गांव के गांव की हत्या कर दी जाती थी। 2005 के बाद कोई नरसंहार हुआ है क्या? ये वही शहाबुद्दीन है, ये वही दुर्दांत अपराधी। और एक बार नहीं, मैं 10 बार बोलूंगा, दुर्दांत अपराधी के बेटे के लिए टिकट है, स्वर्गीय शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है। आपको याद रखिएगा इस बात को, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी आपको। ओके, एक सेकंड रुकिए। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ से टिकट पाए जितने भी हैं, उन्होंने इतना खतरनाक काम नहीं किया जितना इन दुर्दांत अपराधियों ने किया है। बेलारी जी, नहीं, ऐसे वो भी किए हैं। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे थे, गोलू अपहरण कांड की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। जो मुजफ्फरपुर में वो थे, 55 मिनट का भाषण हुआ, लेकिन उसी मुजफ्फरपुर में 2012-13 से नवरूणा गायब है। आज तक पता नहीं चला कि नवरूणा का क्या हुआ। उसके बाप आज भी छछन रहे हैं, रो रहे हैं। खैर, दूसरी बात है, दोनों तरफ के बारे में, जैसे जो जिसको टिकट मिला है ओसामा को, उस पर जो सामान्य केसेस होंगे, लेकिन उस तरह से दुर्दांत थोड़े हैं इनके यहाँ। अच्छा, वही नहीं, ये रणबीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी। नहीं, पर अब इसका तो जवाब ये हो सकता है ना कि अभी वो वाला राज नहीं है कि शहाबुद्दीन के बेटे जो चाहे कर लें। हो सकता है, ये तो कोई नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ, नीतीश के राज में पहले वाला नहीं है। क्राइम तो कम हुआ ही है, बहुत सारा चीज बदला हुआ है, टर्निंग अराउंड हुआ है। इसको तो मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन दोनों तरफ बाहुबली हैं। ये सही है, दोनों तरफ बाहुबली हैं। हाँ, बाहुबली दोनों। अरे सर, अभी मोकामा में गोलियां चल गई थी, अभी की बात बता रहे हैं हम आपको। आप भी जानते हैं, मोकामा में दोनों तरफ से गोलियां चली, जनसुराज का कैंडिडेट मर गया। ये कैसे हुआ? मतलब ये दोनों अलग अलग केसेस, लेकिन कैसे हुआ? नहीं, दुलारचंद यादव की भी हत्या हुई है ना आगे। अब पता नहीं वही जनसुराज के कैंडिडेट नहीं सर, कैंडिडेट का जो समर्थक है, हाँ, कैंडिडेट का जो समर्थक है, उसकी मौत हो गई थी, अनंत विजय जी। लेकिन ये बात तो सच है, मैं ग्राउंड पर घूम रही हूँ, लोग आज भी जंगल राज को याद करते हैं। वो चाहे जैन अल्फा ही क्यों ना हो, वो जैन जी ही क्यों ना हो, उनके माँ बाप ने बताया है कि अभी मैं इत्मीनान से यहाँ बैठकर आपके साथ जो है चैट कर पा रही हूँ सर। एकदम अंधेरा है, गुप अंधेरा है यहाँ अगल बगल, वहाँ बस ये रोड पर गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं। 6 बजे के बाद किसी कीमत पर आप सोच नहीं सकते थे कि बाहर निकलेंगे, चाहे वो लड़का हो कि लड़की। लड़की तो भूल ही जाइए। रूबिका जी, मैंने तो वो दौर देखा है, मैं उस दौर में बिहार में ही था। और उस दौर में मैं इसलिए कहता हूँ, सत्ता संरक्षित अपराध और अपराध में अंतर होता है। अभी बहुत बाहुबलियों की बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के समर्थक अनंत सिंह का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन उनके सामने कौन कैंडिडेट खड़ा है? वीणा देवी उनके पति सूरजभान सिंह को जानते होंगे बेलारी जी। सूरजभान सिंह किन किन के गुरु थे? श्री प्रकाश शुक्ला जैसा दुर्दांत अपराधी के गुरु सूरजभान रहे हैं। और सूरजभान की पत्नी वहां से खड़ी हुई है। बांगड़ यादव बेतिया से का बेटा चुनाव लड़ रहा है। अशोक महतो चुनाव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपने सही कहा कि बाहुबली हर दल में है, लेकिन सत्ता का संरक्षण किन बाहुबलियों को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कुम्हरार में बैठ के अभी शो कर पा रही हैं, यही इस बात को साबित करता है कि शाम को 6 बजे के आसपास कुम्हरार में एक अकेली लड़की बैठ के वहां से शो कर रही है और उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं तो याद करके दहल जाता हूँ रूबिका जी, जब 90, 92, 95, 99 तक क्या होता था बिहार में। मैं गया जाता था और गया में मुझे मेरे ससुराल के लोग कहते थे कि 6 बजे के बाद मेहमान घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका पता नहीं है। तो ये स्थितियां हमने देखी हैं और ये स्थितियां लोक कथा की तरह बिहार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा और जेन जी के लोग इस बात को भूल गए। लेकिन बार बार
लेकिन बार बार अनुप्रिया पटेल जी जो बात याद दिलाई जा रही है, अब जमाना बदल गया है, अब वक्त बदल गया है। अनुप्रिया जी, तेजस्वी यादव को बार बार आप सुन रही हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अब वैसा नहीं होगा जैसा हुआ। नहीं रूबिका जी, कम से कम तेजस्वी यादव कह रही, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस बात को नेग्लेक्ट करते रहते हैं वीआईपी के और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो जो शासन काल को याद क्यों ना करें, क्योंकि आप 17 महीने का क्रेडिट लेने का कोशिश आप करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आप थे, लेकिन 90 से 2005 आप बोल नहीं पाते, क्योंकि उस समय ना आपके पास में नीति थी, ना आपके पास में योजना थी, ना आपके पास में किसी तरह से अपराधियों को पकड़ने की कोई योजना होती थी। तो उस दौर को कैसे बिहार भूल सकता है? और उसी दौर को निकलने में ना रूबिका जी, आज इतनी देरी लग गई और बिहार आज स्थिति में है कि हम भी स्टिल अभी भी हम कह रहे हैं कि हम पलायन पे बात कर रहे हैं। पलायन हमारे यहाँ क्यों हुआ? अब के पलायन में और 90 के शासनकाल में पलायन में अंतर यह था रूबिका जी, पहले के लोग अपने जान, अपने परिवार, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए पलायन करते थे, अब बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता यही है कि हम अपने लोगों को, अपने युवाओं को यहाँ रोके। अनुप्रिया जी, केवल पलायन नहीं, मैंने अपने कुछ साथियों से यहाँ पर पूछा, सुनील जी बताइए, ये कुमार शब्द कैसे आ गया? अपने नाम के आगे जो ये कुमार लगाने की शुरुआत हुई, लोग कहते हैं ये उसी जंगल राज के दरमियान हुआ, लोग अपनी जातियां छुपाने लगे। ये सच है कि झूठ सुनील जी? देखिए रूबिका जी, पहले आपने कहा कि 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री, तो मैं आपको बता दूं कि जाति आधारित गणना के आधार पर निषाद का, जिसमें 22 उपजातियों हैं, इसको 9.65% दर्शाया गया है, जो वास्तव में कहीं 12-14% है। तो अपने डेटा को आप स्टेट कर लें और उसके ये जी, तो ये डेटा 9.65% डेटा में है, लेकिन हमारा 12-14% हम वास्तव में हैं, तो उसको आप 2.5% कह करके ये उचित नहीं है। और देखिए, अत्यंत पिछड़ा का बेटा जो 37% आबादी है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इसलिए वहां तो ये बातें उधर चली गई। अब रह गई जंगल राज। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना सुनील जी, मैं तो मान गई। हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो कुमार शब्द है ये कैसे आया? ये सच है कि झूठ है कहानी? मैं तो कह रहा हूँ कि जो नैरेटिव आप कहना चाहते हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि मैं उस वक्त था और यहाँ प्रैक्टिसिंग चिकित्सक था। मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। बात कर रहे हैं सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि ये और सामाजिक व्यक्ति, आप ये कह रहे हैं कि कुमार शब्द जो है, ये कुमार शब्द, ये दंत कहानियां हैं, ये झूठ है, ये नैरेटिव है। तो कुमार टाइटल या कुमार रखना ये तो बिहार में आम बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के भय से रखा गया टाइटल ये गलत है, इसको मैंने कहा। अरे प्रभु, आम बात, व्यक्ति नहीं सर, मैं माहौल कह रही हूँ, व्यक्ति नहीं, माहौल कह रही हूँ। आप क्यों व्यक्ति? ये नैरेटिव होता है जब आप इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस वक्त के माहौल की बात कर रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ, मैं फियर की बात कर रही हूँ, मैं उस टाइम के उस दौर की बात कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल अभी भी यहाँ पर ये रैलियों का दौर जारी है, कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? वक्तव्यों से। शुक्र है, वक्तव्यों से काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते ये है कि बिहार की जनता के दिल में छिपा क्या है, और यही कोशिश हमारी है ग्राउंड जीरो पर जाकर यही पता लगा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज देखने के लिए।